धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर को कुछ लोग पाखंडी बोलते हैं, कुछ लोग उनको ढोंगी बोलते हैं, वहीं लाखों लोग उनको संत बोलते हैं जो चमत्कारी है। वो बोलते हैं कि बाबा के ऊपर बालाजी महाराज यानी कि हनुमान जी की कृपा है। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं साजिद मलिक हूं। आप समाचार वाले देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर के बारे में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर का जो जन्म हुआ था वो 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास गड़ा गांव में हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बचपन का नाम धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग था, जो बाद में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो गए। कहते हैं कि उनको शास्त्रों का ज्ञान हो जाने के बाद वो अपने नाम के आगे शास्त्री लिखने लगे। बाबा बागेश्वर के 2 भाई और उनकी एक बहन भी है। बाबा बागेश्वर तब सुर्खियों में आए जब उनका प्रोग्राम नागपुर में होना था। यहाँ पर एंट्री होती है श्याम मानव की। श्याम मानव महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नेशनल कन्वीनर। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1980 में नरेंद्र दामोलकर ने की थी। नरेंद्र दामोलकर की 20 अगस्त 2013 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वो उन लोगों के खिलाफ काम करती है जो लोगों को अंधविश्वास के नाम पर गुमराह करते हैं। नरेंद्र दामोलकर की हत्या के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी संभाली थी श्याम मानव ने, जो अपने आप को सनातनी हिंदू बताते हैं और वो कहते हैं कि वो गांधी और विवेकानंद की तरह सनातनी हिंदू हैं। श्याम मानव और उनकी ऑर्गेनाइजेशन उन सभी धर्मों के खिलाफ काम करती है जो पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। जब धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर जाते हैं और श्याम मानव को पता चलता है कि वो राम कथा के लिए आ रहे हैं, तो श्याम मानव कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। फिर श्याम मानव को पता चलता है कि बाबा दिव्य दरबार भी लगाते हैं, जहां वो अपना चमत्कार करके दिखाते हैं और वो अपने दरबार में भूत प्रेत भी भगाते हैं। तो इसको लेकर के श्याम मानव पुलिस में शिकायत करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में एक कानून है कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं जिससे लोगों में अंधविश्वास फैले। जब श्याम मानव पुलिस में शिकायत करते हैं तो पुलिस बाबा बागेश्वर पर कोई भी एक्शन नहीं लेती है। बाद में पुलिस बाबा बागेश्वर को क्लीन चिट ये कहते हुए दे देती है कि उन्होंने सब एविडेंस की जांच कर ली है, लेकिन उन्हें ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है जिसमें ये लगता हो कि बाबा बागेश्वर कोई भी ब्लैक मैजिक जैसा काम करते हैं, और ना ही ये ब्लैक मैजिक एक्ट के अगेंस्ट है। जब श्याम मानव बाबा के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस में कंप्लेंट करते हैं तो वो बाबा को 2 चैलेंज भी करते हैं। वो बाबा को कहते हैं कि अगर आप मेरे 2 चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो मैं आपकी बात मान लूंगा। उनका पहला चैलेंज होता है कि बाबा 10 लोगों के नाम, उनके पिता के नाम, उनकी उम्र और उनके फोन नंबर बताएं। वहीं श्याम मानव का दूसरा चैलेंज होता है कि एक कमरे में 10 चीजों के बारे में बताया जाए कि कमरे में कौन सी चीज रखी है। श्याम मानव कहते हैं कि अगर बाबा बागेश्वर 90% भी सही बता देंगे तो वो बाबा को 30 लाख रुपए इनाम देंगे और अपना माथा भी बाबा के पैरों में झुका देंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी बंद कर देंगे। लेकिन बाबा बागेश्वर श्याम मानव का ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब बात यहीं पर ही नहीं रुकती है दोस्तों। अभी हाल ही में बाबा बागेश्वर का बिहार के पटना में प्रोग्राम हुआ था, जहां लाखों की तादाद में पब्लिक पहुंची थी। लेकिन उससे पहले जब बाबा का पटना में प्रोग्राम होने वाला था तो पटना में एक समाज के द्वारा बाबा बागेश्वर का विरोध भी किया गया। इसके अलावा आरजेडी ने भी बाबा बागेश्वर का विरोध किया। आरजेडी की प्रवक्ता शक्ति यादव ने बाबा बागेश्वर को बीजेपी का एजेंट तक बता दिया था। उन्होंने कहा था कि बाबा बागेश्वर बहरूपिया हैं। शक्ति मानव ने ये तक कहा था कि बाबा संविधान के खिलाफ बात करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जबकि संविधान की मूल आत्मा धर्म निरपेक्षता है। जब बाबा का पटना में दरबार लगा था तो वहां एक महिला ने बाबा बागेश्वर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पति, जो कि एक टीचर हैं जिनका नाम लल्लन कुमार है, वो 4 महीने पहले बाबा के दरबार गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं पहुंचे हैं।
लल्लन कुमार की पत्नी सविता ने लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप से भी गुहार लगाते हुए कहा कि बाबा के दरबार से गायब हुए उनके पति को बाबा की चंगुल से बचाया जाए। सविता ने यहां तक कहा कि वो बाबा के दरबार में आने वाले लोगों से अपील करती हैं कि वो बाबा से पूछें कि मेरे पति आखिरकार कहां गए। एमपी के बेरठा थाने में की गई रिपोर्ट के मुताबिक बाबा बागेश्वर के ऊपर यानी उनके दरबार में से अब तक तकरीबन 40 लोग गायब हो चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 28 लोग ही मिले हैं। सविता ने कहा कि ऐसी क्या साजिश हो रही है कि बाबा बागेश्वर के दरबार में से लोग गायब हो रहे हैं। इस वक्त बाबा बागेश्वर नेशनल मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके प्रोग्राम को न्यूज चैनल पर लाइव दिखाया जाता है। वो आज लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। वो खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हुए चमत्कार की बात करते हैं। वो लोगों की परेशानियां दूर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उनको संविधान विरोधी बताते हैं, क्योंकि संविधान की धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, जबकि बाबा बागेश्वर सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र की और हिंदुओं की बात करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जिसको बालाजी की कृपा बताकर चमत्कार करने की बात करते हैं, वहीं अगर आप धीरेन्द्र शास्त्री के इस काम के बारे में या चमत्कार के बारे में किसी मैजिशियन या किसी साइंस या किसी साइकोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक आर्ट होती है, जिसको मेंटलिज्म यानी कि माइंड रीडिंग भी कहा जाता है। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं कि दिमाग को पढ़ना भी इसको कहते हैं, जिसको सुहानी शाह और करण सिंह जैसे लोग भी कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये एक आर्ट है। सुहानी शाह कहती हैं कि जादू के अंदर कई जॉनर होते हैं, मेंटलिज्म भी उसी में से एक है। सुहानी शाह का यह भी कहना है कि कई बार आंखों के मूवमेंट, फेस एक्सप्रेशन, बोलने वाले के तरीके से भी सामने वाले की बात को समझा जा सकता है। सुहानी शाह के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री जो करते हैं वो एक ट्रिक है, जिसको वो खुद सालों से करती आ रही हैं। सुहानी शाह कहती हैं कि बाबा बागेश्वर को भी इसको ट्रिक या आर्ट ही बोलना चाहिए। हनुमान जी हम सबके हैं, वो ये भी कहती हैं। इसके अलावा सुहानी शाह आगे कहती हैं कि हम जैसे मेंटलिस्ट जिसको आर्ट या ट्रिक बोलते हैं, बाबा बागेश्वर उसको चमत्कार कहते हैं। अब बाबा बागेश्वर की कहानी एक कदम आगे बढ़ गई है। अब कुछ राजनीतिक लोगों का कहना है कि बीजेपी बाबा बागेश्वर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या बाबा बागेश्वर सच में चमत्कार करते हैं जैसा कि वो कहते हैं कि उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, या वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि सुहानी शाह और करण सिंह जैसे लोग बाबा बागेश्वर की तरह काम करते हैं, लेकिन वो इस काम को एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। वो कभी भी लोगों की बीमारी दूर करने की बात नहीं करते हैं। तो वहीं बाबा बागेश्वर चमत्कार बतलाकर यानी चमत्कार कहकर के लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में अब से पहले बाबा नहीं आए, हर धर्म में बाबाओं का कॉन्सेप्ट है। इतिहास में हमने आदि शंकराचार्य, बाबा फरीद, कबीर, गुरु नानक, बाबा बुल्ले शाह, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जैसे लोग देखे हैं जो स्पिरिचुअल को पढ़कर लोगों की हेल्प करते थे। वो इस काम का लोगों से कोई भी पैसा नहीं लेते थे। वहीं बाबा बागेश्वर चादर और फादर वालों से दूर रहने की बात करते हैं। वो लोगों के घर पर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। वो हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं। अब फैसला आप लोगों को करना है कि आपको हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर जैसे लोग चाहिए, ये सभी धर्म को साथ लेकर भारत को मजबूत करने वाले लोग चाहिए। ये आपको बाबा बुल्ले शाह, कबीर, स्वामी विवेकानंद या और जिस तरह के बाबा हुए थे वैसे लोग आपको चाहिए, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत की मजबूती की बात की थी। ये थे बाबा बागेश्वर की कहानी, जिसको हमने आपके सामने रखा है। ऐसी कहानी हम आपके सामने लाते रहेंगे क्योंकि नए नए तरीकों से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आपका कोई भी सजेशन हो या आपको कुछ भी हमें बताना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक आप देखते रहिएगा समाचार वाले। जय हिंद।